नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और आज हमारे साथ गेस्ट अपीयरेंस में है दीपांशु भंडारी, क्योंकि आशीष चले गए हैं छुट्टी पे। तो दीप, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्रेडर्स डायरी में। थैंक यू वरुण। यहाँ हम रोज की तरह 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। और आज दीप से समझते हैं कि दीप, ग्लोबल क्यूज कैसे हैं। स्टैंडिंग कर रहा हूँ आशीष के लिए, शुक्रिया वरुण। आई थिंक पहली बार हम दोनों साथ में ट्रेडर्स डायरी, पहली बार हम दोनों ट्रेडर्स वरुण के साथ मेरी पहली वर्क फ्रॉम होम में थे तब एक आध बार शायद एक बात किया, बट स्टूडियो में साथ में एक बार कर रहे हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है और बढ़िया कॉल्स हैं। जैसा आपने कहा, एक बार मैं आपको बता देता हूँ किस तरह के आज के ग्लोबल संकेत है जहां पर आपको रखनी नजर। लगातार 3 दिनों से यूएस में जो तेजी बनी हुई थी वो बनी हुई है। एसजीएक्स निफ्टी आपको बढ़िया बढ़त दिखा रहा है, 0.5% ऊपर है इस समय, तो वहां से कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा ऑफकोर्स 2 दिन इससे पहले जो दमदार तेजी देखी थी वैसी कल की तेजी हमने नहीं देखी है, बट पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार है और कोई ऐसी नेगेटिव खबर ग्लोबल फ्रंट पर आपको आती हुई नहीं दिखी है जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बिगड़ना चाहिए। तो अगर ग्लोबल संकेतों की बात करेंगे वरुण, तो अच्छे संकेत आ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात वहां से तो एटलीस्ट नहीं है हमारे लिए। ये ओमिक्रॉन गया कोई टेंशन कोई चर्चा ही नहीं कर रहा उसकी ज्यादा, राइट? अब WHO ने बोल दिया है, टेंशन की बात नहीं है। एंथनी फाउची साहब ने बोल दिया है, परेशानी नहीं है। हमारे खुद के साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि अभी तक इसका प्रभाव ऐसा डरावना नहीं दिख रहा है। कल फाइजर ने एक स्टडी करके बताया कि अगर आप वैक्सीन की बूस्टर डोज ले लेते हैं तो फिर इस वायरस से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो लगातार खबर अच्छी ही आ रही है और जैसी हमारी मुहिम भी रही है कि डरना नहीं है, लड़ना है, वैसे ही आपके लिए निकल कर आ रहा है। तो फिलहाल डर तो नहीं है ओमिक्रॉन। ओके, तो डरना नहीं है और लड़ना है। और देखिए, लड़ते लड़ते हम 17,500 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी जो है 550 तैयार है, 550 के आसपास पहुंच चुका है। तो एक विलन जो था उससे खतरा तो टलता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक और विलन है, बताइए, वो एफआईएस। हाँ, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। बेचेंगे, कुछ भी बेचेंगे, लेकिन बेचेंगे। पर एक बात है, 2 दिनों से सेलिंग थोड़ी कम हुई है, स्पेशली जो कल का आप सेल फिगर देखें, सेल फिगर आया है बट काफी कम होकर आया है हमारे सामने, और उसके सामने अब तो वो ये हो गया, खरीदो मत लेकिन बेचो मत भाई, और इतना मत बेचो कि 5-5 हजार करोड़ का। और कल तो नायका का जो ये था एंकर सेलिंग, उसके बावजूद सिर्फ 578-579 करोड़ के आसपास 15 मिनट में अब्जॉर्ब भी हो गया वो। तो हमारे डोमेस्टिक फंड स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि 1750 करोड़ की कल खरीदारी, मतलब लगभग 3 गुना ज्यादा जो एफआईएस ने बिकवाली करी वो डोमेस्टिक फंड्स ने खरीदा है। तो इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। डेफिनेटली, तो इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए, एफआईएस की बिकवाली हुई है, लेकिन जिस क्वांटम में पहले हो रही थी वो नहीं हो रही है। और सिंगापुर निफ्टी आपको दिखा रहा है कि 80-90 पॉइंट के आसपास की तेजी हो सकती है, लेकिन हाँ, खुलते से खरीदना नहीं है, वेट एंड वॉच, थोड़ा तो रुकना है। आज आई थिंक वरुण ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी होने वाली है और जितने भी कॉल्स हम डिस्कस भी करने वाले हैं, पहले 15-20 मिनट बाजार को एक बार सेटल हो जाने दीजिए। एक बार बाजार सेटल हो जाएंगे फिर आप अपनी कॉल लीजिए। पर हाँ, 20 दमदार कॉल्स आपके लिए तैयार हैं। वरुण बताएं पहली कॉल आपकी। तो सबसे पहले कैश का काउंटर मैं आपको बता देता हूँ, और कैश का काउंटर खबरों वाला है और वो है वीनस लिमिटेड। यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि पीएलआई स्कीम के तहत इस कंपनी को चुना गया है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल गुड्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, इसके लिए। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है आपको इस काउंटर पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। वैसे भी पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार खबरें आ रही है, पीएलआई स्कीम के तहत काफ़ी सारे सेक्टर्स, काफ़ी सारी कंपनीज को चुना गया उन सेक्टर्स में, उसमें अब वीनस रेमेडीज का भी नाम आ रहा है। इसके चलते खरीदारी कीजिएगा। 490 के लक्ष्य के लिए 460 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। दीप, आपका कैश का काउंटर? एनसीएल इंडस्ट्रीज सीमेंट काउंटर है। अब आप बोलेंगे सीमेंट खबरें आ रही हैं, कई जगह पर प्राइस कट्स हुए हैं, कुछ ब्रोकरेजेस भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, बट सीमेंट एक रीजन स्पेसिफिक प्ले है और जिस रीजन में ये कंपनी काम करती है वहां से संकेत अच्छे आपको आते हुए दिख रहे हैं। दूसरी बात है, बारिश खत्म हो गई है, एग्जीक्यूशन का समय है इस समय। सारे प्रोजेक्ट्स अब आप देखिए, एग्जीक्यूशन, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपको फोकस करना चाहिए क्योंकि फिलहाल एग्जीक्यूशन बढ़िया चल रहा है। तो इसलिए एनसीएल इंडस्ट्रीज पर मेरी खरीदारी की राय रहेगी। 235 का आप रखिए टारगेट और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 221 का। साथ ही अगर आप फ्यूचर्स की बात करें वरुण, तो कल एक बाजार में इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपने देखा था, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स बाउंस बैक कर रहे थे। और जब भी आईटी में तेजी आती है, कुछ चुनिंदा मिड कैप आईटी काउंटर्स ऐसे होते हैं जो हमेशा लीडरशिप आपको दिखाते हैं। उनमें से एक है माइंट्री है, कोफोर्ज है, बिरला सॉफ्ट है। ये सारे आईटी स्टॉक्स आपको लीडरशिप दिखाते हैं जब भी स्पेस में एक्शन आता है। कल भी ऊपर था और मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम इसे और ऊपर ले जा सकता है। तो फ्यूचर्स में माइंट्री पर करें आप खरीदारी। टारगेट लगाइए 4720 और स्टॉप लॉस रखना चाहिए आपको 4615 का। आपकी फ्यूचर्स की पिक? अच्छा, मेरा भी खरीदारी का कॉल है, लेकिन दीप, आपने आईटी की बात की तो मुझे वो बिरला सॉफ्ट की रैली याद आ गई। आपको पता है कैसे
जबरदस्त 8-10% रोज चलते बिल्कुल, जाता था, बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो मोमेंटम, अब वो दिक्कतें आ गई थी तो मोमेंटम लूज हो गया था, Exactly. लेकिन शायद फिर से वो मोमेंटम जो इन काउंटर्स में कंसोलिडेशन हुआ है 2-3 महीने का और अब फिर से चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। डेफिनेटली कंसोलिडेशन के बाद एक फिर से चलने को तैयार है ये काउंटर, माइंड ट्री में खरीदारी कीजिएगा। मेरे तरफ से फ्यूचर्स का जो कॉल है वो है दिग्गज एमएनएम में, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि देखिए इस कंपनी के लिए खबर आई है कि महिंद्रा ग्रुप ने जियो बीपी के साथ ईवी और लो कार्बन सॉल्यूशंस के लिए नॉन बाइंडिंग करार जो है वो कर लिया है। तो इस खबर का इम्पैक्ट जो है आज आपको एमएनएम में देखने मिलेगा। और वैसे भी देखिए किसी भी स्टॉक के साथ आप ईवी जोड़ दीजिए वहाँ 5-10% तो ऐसे ही भाग जाता है। नो डाउट ये एमएनएम है, इसके 5-10% नहीं भागेगा, लेकिन हाँ अच्छी खासी रैली आपको देखने मिल सकती है। 870 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना है, 830 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। मेरा आज का एक मात्र सेल कॉल है ना वो एक्सिस बैंक पे है। अच्छा, लेकिन नो डाउट मुझे लगता है कि हो सकता है कि प्राइवेट बैंक्स में आज थोड़ी दिक्कतें हो, ये एक ही स्पेस होगी जो शायद आपको थोड़ी दिक्कत दिला सकती है। पीएसयू तो होगा नहीं क्योंकि पीएसयू पे रिपोर्ट भी अच्छी आ रही है बिल्कुल। तो प्राइवेट बैंक्स में शायद एक एक्सिस बैंक है जहाँ पे शायद आपको आज गिरावट देखने मिल सकती है। इसके लिए 700 का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद के चलना चाहिए। 25 रुपये के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे, 16 रुपये के आसपास का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे भी देखिए काउंटर जो है 697 के आसपास मेरे ख्याल से ट्रेड कर रहा है, तो उसके आसपास का ही मैंने आपको पुट ऑप्शन दिया है, यहाँ पे खरीदारी करके चलेगा। लेकिन हाँ जैसे कि दीप स्टार्टिंग में भी कह रहे थे कि 15 मिनट देखिएगा क्या होता है मार्केट में, उसके बाद कोई भी डिसीजन जो है वो आपको लेना है। तो ये ट्रेड भी उसी तरह का है। दीप आपका ऑप्शंस का कॉल? ऑप्शंस का कॉल वरुण, और काफी सिंपल था ये चूज करना, वो है वेदांता। अब कल का अगर आप सेशन देखेंगे तो वेदांता ने उतना परफॉर्म नहीं किया, बट अच्छी खबर इसमें ये आती हुई दिख रही है कि ये भी डिविडेंड देने के लिए तैयार हैं। कल आपने देखा हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देने वाला है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग वेदांता का है, तो वहां से इन्हें डिविडेंड मिलेगा। और फिर अब ये भी डिविडेंड देने की तैयारी में, 11 तारीख को बोर्ड बैठक है, तो इस पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स भी कल हमने देखा अच्छा दिन था, तो एक मेटल्स का बाउंस बैक, एक हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड और खुद वेदांता का डिविडेंड, 3 फैक्टर्स अगर आप कंबाइन करें वरुण, तो फिर ऑप्शंस में खरीदारी करके चलनी है। 335 का कॉल, कल 336 के आसपास फ्यूचर्स बंद हुआ था, 335 का कॉल खरीदें इन द मनी। 15 रुपए के आसपास कल की क्लोजिंग है। टारगेट 23 का और स्टॉप लॉस 11 का आपको लगाना पड़ेगा। डेफिनेटली। तो वेदांता में आपको 335 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदना है। और दीप ये नहीं किसी ने सोचा था कि इतने जल्दी वेदांता डिविडेंड देने आ जाएगा, एक दिन बाद ही उनकी खबर भी आ गई। तो जिस स्पीड से वेदांता ने ऐलान किया है डिविडेंड का, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। इसके लिए खरीदारी करना है तो कैश, फ्यूचर और ऑप्शंस तीनों कैटेगरी हम आपको बता चुके हैं। अगली कैटेगरी जो कि है टेक्निकल कैटेगरी, और दीप से पहले जानते हैं कि टेक्निकली उनको क्या पसंद है। दीप, जैसा मैंने कहा वरुण, नजर रखिए इकोनॉमी से जुड़े काउंटर्स पे। ओके, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मोमेंटम अब आने वाले समय में बढ़ते हुए दिख सकते हैं, और उनमें से एक स्टॉक मुझे पसंद आया, कमिंस। पिछले 3-4 दिनों से बढ़िया एक्शन में ये काउंटर ऑलरेडी आ चुका है। हमने एक अच्छी रैली एलएनटी में देखी थी, नतीजों से पहले सीमेंस में रैली देखी थी, नतीजों के बाद थर्मैक्स में रैली देखी थी। वैसा मोमेंटम अब आपको कमिंस में आते हुए दिख रहा है। कल भी एक्टिव था, बल्कि इस पूरे हफ्ते ही एक्टिव रहा है ये स्टॉक, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा और मोमेंटम इसमें बाकी है। तो कमिंस खरीदारी करके चले, 980 का लगाएं आप टारगेट, और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पर 939। आपकी टेक्निकल पिक हो? चलिए, ऐसा ही एक एक्टिव काउंटर है, पहले एक्टिव था नेगेटिव तौर पे, अब एक्टिव हो गया पॉजिटिव तौर पे, और वो है अशोक लेलैंड। हाँ, देखिए आप मार्केट में जब गिरावट आई तो इसमें काफी जोरदार गिरावट है, 120, 115, मुझे तो लगा था कहीं 100 के नीचे ना चला जाए। लेकिन जैसे ही मार्केट में रिकवरी आई, इस काउंटर में भी एक बेहतरीन रिकवरी देखने मिली, और मार्केट की रिकवरी के साथ इस काउंटर की रिकवरी जो है वो आगे भी चल सकती है। इसके लिए आपको एक 130 के आसपास के लेवल के लिए खरीदारी करना है। बेहतरीन ट्रेंड रिवर्सल जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा है। 124 का स्टॉप लॉस रखिए। इनफैक्ट ये तो मैं आज आपको टेक्निकल पिक दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप फंडामेंटल देखेंगे ना, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 170, 180 के लेवल के लिए आपको इसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बहुत ही अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है। बढ़िया। इंडिया की सीवी स्टोरी पे तो सबको भरोसा है ही वैसे भी, और टाटा मोटर्स तो आप जानते हैं किस तरह की तेजी दिखा रहा है। तो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, वैसे भी अगर आप देखेंगे पीई डिफरेंस, वो बहुत बढ़ गया है। तो इसके लिए भी अशोक लेलैंड को आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली भी ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है। लेकिन चलिए फंडामेंटल स्टॉक जो पसंद है वो बता देता हूँ, और वो है ग्लैंड फार्मा। इस काउंटर में आपको खरीदारी करके चलना चाहिए। 3650 के लक्ष्य के लिए 3490 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। फंडामेंटल स्टोरी तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन खबर आई है कि यूएस एफडीए से एक इंजेक्शन के लिए इस कंपनी को टेंटेटिव मंजूरी मिली है। 180 दिन के लिए ये जो जेनरिक ड्रग है उसकी एक्सक्लूसिविटी मिलने की संभावना जो है इस कंपनी के लिए है, और अंतिम मंजूरी मिलने के बाद प्रोडक्ट का मार्केट जो है उसमें ये कंपनी उतरने वाली है। तो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो ग्लैंड फार्मा के लिए है। इस खबर के चलते आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिल सकती है। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 3650 के लक्ष्य के लिए। दीप, फंडामेंटल आपको कोई स्टोरी पसंद? यूनाइटेड ब्रूरीज। दिसंबर है, दिसंबर है, एक तो सेलिब्रेशन का टाइम है राइट ग्लोबली,
कोरोना हो, कोरोना नहीं हो, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स हो, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स नहीं हो, कंजम्पशन हो, किसी भी कैटेगरी में डाल दीजिए, इस प्रोडक्ट की डिमांड रहती ही इन इलास्टिक, टोटली इन इलास्टिक है ये। बिल्कुल। और विश्व की लार्जेस्ट बियर मेकर है, दमदार एक्शन वैसे भी इनकी डिमांड और प्रोडक्ट्स में तो दिख ही रहा है। आज मॉर्गन स्टैनली की तरफ से वरुण रिपोर्ट आई है, 1800 प्लस का टारगेट वो भी दे रहे हैं। तो एक तो मेरा कन्विक्शन है और मेरे कन्विक्शन पर मॉर्गन स्टैनली भी इस पर जुड़ गया है। अपने 52 वीक हाई जो 1785 के आसपास था, वहां से एक अच्छा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन ये स्टॉक दिखा चुका है और अब वापस मोमेंटम में आने की तैयारी है। इन्वेस्टमेंट आइडिया है, आराम से खरीदिए, आज मिलता है आज लीजिए, थोड़ा डिप आता है और ऐड करिए। 1750 का मैंने कंजर्वेटिव टारगेट दिया है 12 महीने के लिए, और ऊपर जा सकता है, बट फिलहाल 1750 के टारगेट के लिए यूनाइटेड ब्रूअरीज, इस पर आप कर सकते हैं खरीदारी। यहाँ पर आप बढ़िया एक्शन आपको एक्सपेक्ट आते हुए दिख रहा है। मैंने इन्वेस्टमेंट पिक बता दी वरुण, गलती हुई मेरे से, एक फंडा पिक भी थी मेरी और सिमिलर लॉजिक है, वो है कैनफिन होम्स। अब कैनफिन होम्स, इस पर आपको क्यों रखनी है नजर? डिविडेंड के लिए तैयार हो रही है कंपनी, एक तो ये बात आ गई। डिविडेंड पहले कभी देती थी क्या? पहली बार सुना है, पहली बार सुना है। और एनबीएफसी कंपनी मिड ईयर डिविडेंड दे रही है। यूजुअली ईयर एंड में समझ में आता है, पहले क्वार्टर में दे रहे हैं समझ में आता है। मिड ईयर अगर डिविडेंड दे रही है तो ये आपको बताता है कि इनका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है इस समय। वैसे भी हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर तेजी में आया है, घरों की दमदार डिमांड आ रही है, तो रियल एस्टेट लेंडिंग की बात करें तो ये तो सबसे आगे रहने ही वाला है। कैनफिन होम्स बढ़िया पोर्टफोलियो है, आगे जाकर अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। अगेन एक और कंजर्वेटिव टारगेट है 625 का, स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना है 575। तो फंडा और इन्वेस्टमेंट पिक मेरी तरफ से कैनफिन और यूनाइटेड ब्रूअरीज। आपके क्या है वरुण? अच्छा, मेरी इन्वेस्टमेंट पिक है एबी फैशन। देखिए, मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म पे यही कह रहा हूँ कि वो स्टॉक्स जो कि अच्छे थे, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं था उनमें, मार्केट के गिरावट के साथ गिर गए, लेकिन उसके पहले अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम में थे, और उन स्टॉक्स में से एक एबी फैशन भी है। मुझे याद है इसके पहले मैंने करीब 210-220 के आसपास ट्रेड करता था, तब 270 का टारगेट दिया था। उन लेवल्स पे तो ये काउंटर ऑलरेडी पहुंच चुका है। यहाँ से भी एक बड़ी तेज़ी जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी। देखिए, वैसे भी फैशन और रिटेल इंडस्ट्री जो है उनके फंडामेंटल्स में काफ़ी हद तक बदलाव हो रहा है, और अब आप देख रहे हैं कि डिमांड किस तरह से आ रही है। और देखिए, पहले कोविड था, उसके चलते दुकानें बंद थी, तो ये अपने प्रोडक्ट्स बेच नहीं पाए थे, लेकिन अब एक बात अच्छी है, ओमिक्रॉन आए या कुछ भी आए, बंद कुछ नहीं होने वाला है, ये सबसे अच्छी बात है। तो इनकी जो दुकानें हैं वो तो चलेगी, और खासकर जो इनका ई रिटेल जो है वो भी काफ़ी अच्छा चलता है। तो हर पैमाने पे अगर आप देखेंगे तो काउंटर अच्छा लगता है, फंडामेंटल अच्छे हैं, लेवल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ से 350 के लेवल अगले 6 से 8 महीने में काउंटर आपको दिखा सकता है। अगली कैटेगरी न्यूज़ के दम पे है, और न्यूज़ के दम पे मुझे जो काउंटर पसंद है वो है रेलटेल का। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है क्योंकि इस कंपनी को इरकॉन इंटरनेशनल से 211 करोड़ के आसपास के ऑर्डर मिले हैं। जम्मू कश्मीर रेल लिंक प्रोजेक्ट से जुड़ा ये ऑर्डर जो है वो इस कंपनी को मिला है। तो इस खबर के चलते स्टॉक में तेजी होगी। 124 के लक्ष्य के लिए करना है खरीदारी, 117 का रखना है स्टॉप लॉस। दीप, आपका खबरों के दम पे? HCL टेक्नोलॉजीज वरुण, एक खबर आई है, छोटी एक्विजिशन इन्होंने करी है, जर्मनी की एक कंपनी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी की एक्विजिशन करी है। बट HCL टेक्नोलॉजीज देखें वरुण, तो लगातार ये छोटी छोटी एक्विजिशंस करते हैं और उसको बड़ा बना देते हैं, और उनके कारोबार का कंट्रीब्यूशन ये अच्छा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, IT मोमेंटम में है, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, इन्होंने ये एक्विजिशन करी है, मुझे लग रहा है आराम से 1200 के पार जाने के लिए स्टॉक तैयार है। खरीदारी करें, 1158 का लगाएं इस पर स्टॉप लॉस। चलिए, तो IT काउंटर्स आज फोकस में रहने वाले हैं, और उसमें माइंडट्री के बाद HCL टेक जो है वो दीप को पसंद आता है। लेकिन हमारी आखिरी कैटेगरी जो है वो माई चॉइस की है। वरुण, मैं आपको 14 कॉल्स आज के ट्रेड के लिए ऑलरेडी दे चुके हैं, पर अभी माई चॉइस कैटेगरी बाकी है, और जैसा वरुण ब्रेक से पहले आपको बता रहे थे, 6 की 6 बाई कॉल्स आपके लिए हैं तैयार। तो पहले मैं आपको बाई कॉल्स बता देता हूं, मेरी 3, और फिर वरुण से भी लेंगे उनके आइडियाज। वरुण, ग्रॉवर एंड व्हील, इस पर आपको रखनी है नजर। ओमिक्रॉन, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, टेंशन खत्म हो गई है, कोई परेशानी नहीं है, लोगों का वैक्सीनेशन भारत में बढ़ता हुआ दिख रहा है, ऑलरेडी आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन आपकी डबली वैक्सीनेटेड है। फेस्टिव सीजन ऑलरेडी चल रहा है, उसका एक्सटेंशन है, ईयर एंड लोग खरीदारी करने वाले हैं, तो मॉल्स में तो लोग जाने ही वाले हैं। पिक्चर्स भी देख रहे हैं, काफ़ी सारी बड़ी रिलीजेस भी आ रही है, तो मॉल्स को तो बड़ा फायदा मिल ही रहा है इसका। ग्रॉवर एंड व्हील खरीद कर चलें, छोटा स्टॉक है, छोटे मॉल्स ऑपरेट करता है, बट बड़ा इंपैक्ट आगे आपको आते हुए दिख सकता है। कंजर्वेटिव टारगेट मैंने 64 का दिया है, स्टॉप लॉस रखिए 58 का, बट अगर मोमेंटम में आया तो आपको और बड़ी तेजी ये काउंटर दिखा सकता है।
मेरी दूसरी माई चॉइस पिक रहेगी थर्मैक्स, और इस पर रखनी है नजर, जो आज मेरी थीम है इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर। नतीजों के बाद वरुण हमने देखा इस स्टॉक में जबरदस्त रैली आई थी, एक तरह से एक फॉरगॉटन स्टॉक है मार्केट का, काफी समय से इग्नोर हो रहा था, बट नतीजों के बाद बाजार ने रियलाइज किया कि अंडरलाइंग परफॉर्मेंस इस कंपनी की बढ़िया है, दमदार ऑर्डर बुक है, आगे जाकर भी थोड़ा कंसोलिडेट हो गया, अब रैली के बाद फिर से तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 1730 के कंजर्वेटिव टारगेट के लिए आप खरीदारी इस पर कर सकते हैं, डिप मिले तो जरूर ऐड भी करिएगा। फाइनल माई चॉइस कैटेगरी रहेगी वरुण, और ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। अब आप कहेंगे कि एक महीना में ऑलरेडी ये इतना दौड़ चुका है, 10 के आसपास ट्रेड करता था, अब 15 के लेवल्स आ गए हैं, बट वरुण जब भी इस स्टॉक में मोमेंटम आता है तो फिर वो मोमेंटम रुकता नहीं है। एक खबर का भी इनका फैक्टर है, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि इनका बॉन्ड पेमेंट ड्यू है 13 तारीख को, उसके लिए ऑलरेडी ये फंड रेजिंग कर चुके हैं और वो पेमेंट टाइमलाइंस ये मिलने के लिए तैयार हैं। तो एक डर था बिजनेस की परफॉर्मेंस को लेकर, इनकी डेट ऑब्लिगेशन को लेकर, पर अगर ये अपनी बॉन्ड पेमेंट्स के लिए तैयार हैं, कोई वहां से परेशानी नहीं है, प्राइस हाइक्स किया है, 5G ट्रायल्स शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आप देख सकते हैं कि आगे वैल्यू इसमें बन रही है। तो 15.2 का टारगेट है, बट ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, अगर नीचे मिले थोड़ी देर इग्नोर करिए, मोमेंटम में आए खरीद कर चलें, 15 के पार जाने के लिए तैयार है। आपकी चॉइस क्या रहेगी वरुण? देखिए मेरे तीनों की तीनों जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ओपन अप थीम ही है, और यहाँ पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वायरस का डर थोड़ा कम हो रहा है तो कुछ भी बंद नहीं होगा, इतना तो पक्का है। तो उसके चलते इन स्टॉक्स पे खरीदारी करना है। सबसे पहले फीनिक्स मिल, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। मॉल्स की जो बंद नहीं होने का डर है वो कहीं ना कहीं, बंद होने का जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, उसके चलते आप खरीदारी करेंगे 1110 के लक्ष्य के लिए। दूसरा है जेके पेपर, क्योंकि ऑफिसेस और स्कूल्स भी कहीं ना कहीं बंद नहीं होंगे, इस तरह के संकेत आ रहे हैं, इसके चलते 221 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 208 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी काउंटर है ITDC। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि होटल और टूरिज्म काउंटर्स में जिस तरह से तेजी देखने मिली, ये स्टॉक पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है क्योंकि लोगों को शायद याद नहीं आता है। तो याद दिला रहा हूँ, 400 के लेवल के लिए आप करिएगा खरीदारी, 375 का आपको रखना है एक स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो सारी दमदार कॉल्स वरुण और मेरी तरफ से। अगर आपने इनमें से कोई भी कॉल मिस करी है तो एक बार जल्दी से आपको इन सारी कॉल्स का रिकैप दे देते हैं। NCL इंडस्ट्रीज, ये है मेरी आज की पहली खरीदारी की कॉल। सीमेंट काउंटर्स में आपको मोमेंटम वापस बनते हुए दिख सकता है, नजर रखिए इस काउंटर पर, खरीदारी करें, 235 का टारगेट। माइंडट्री कल बढ़िया मोमेंटम में था, मिड कैप IT जब भी एक्शन में आता है ये स्टॉक सबसे आगे रहता है। 4720 के टारगेट के लिए माइंडट्री के फ्यूचर्स पर आपको करनी है खरीदारी। ऑप्शंस, वेदांता भी अब डिविडेंड के लिए हो रहा है तैयार, 11 तारीख को बैठक, 335 का कॉल खरीदें, 23 का होगा इस पर टारगेट। कमिंस, इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स आगे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्निकली बढ़िया स्ट्रक्चर लग रहा है इस काउंटर का, खरीदारी करके चले 980 के टारगेट्स के लिए। फंडा पिक में कैनफिन होम्स, दमदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है कंपनी की तरफ से, हाउसिंग डिमांड भी जबरदस्त है, डिविडेंड देने के लिए भी ये तैयार है, 625 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। यूनाइटेड ब्रूअरीज, 1750 का मेरा खरीदारी का लक्ष्य है, हालांकि और ऊपर जा सकता है। मॉर्गन स्टैनली के भी 1800 के पार के नए टारगेट्स आए हैं, एक साल का नजरिया रखना पड़ेगा। HCL टेक्नोलॉजीज, इस पर करें खरीदारी, नई एक्विजिशन करी है इन्होंने जर्मनी में, 1205 का टारगेट। और 3 माई चॉइस पिक्स में ग्रॉवर एंड व्हील 64 के टारगेट से खरीदें, थर्मैक्स 1730 के टारगेट से खरीदें, और वोडाफोन आइडिया मोमेंटम में आए तो यहां पर भी खरीदारी करें, 15.2 का इस पर लगाना है टारगेट। और इन सब में से मेरी बेस्ट पिक रहेगी यूनाइटेड ब्रूअरीज। वरुण, आप? कैश का काउंटर है वीनस रेमेडीज, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी क्योंकि PLI स्कीम की जो खबर आई है उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में M&M में आपको करनी है खरीदारी 870 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में एक्सिस बैंक का 700 का पुट ऑप्शन खरीदना है, 25 के लेवल आपको दिखा सकता है ये काउंटर। टेक्निकली अशोक लेलैंड पसंद आता है, फंडामेंटली ग्लैंड फार्मा में करना है खरीदारी, और निवेश करना है आदित्य बिरला फैशन में। अगले 6 से 8 महीनों में 350 के लेवल ये काउंट आपको दिखा सकता है। खबरें रेलटेल में है, ऑर्डर मिला है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। माई चॉइस में फिनिक्स मिल, जेके पेपर और ITDC में आपको करनी है खरीदारी। और इन सभी स्टॉक्स में से आज की मेरी बेस्ट पिक है AB फैशन, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी। देखिए मार्केट में जो गिरावट आई थी उसके पहले काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम जो है इस काउंटर में देखने मिल रहा था और लगातार तेज़ी देखी जा रही थी। मार्केट में गिरावट आई, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ से फिर से एक बड़ी तेज़ी के लिए काउंटर जो है वो तैयार हो रहा है। इसके लिए आपको करनी है खरीदारी, अगले 6 से 8 महीनों में 350 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है।